अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनिकायो प्राइवेट लिमिटेड में खुशामदीद। मैं हूं जाहिद नकवी। आज हम एसईओ ही के मुतल्लिक कुछ सीखेंगे, लेकिन आज हम कुतुब से इस्तिफ़ादा करेंगे कि हमें एसईओ की किताबें जो हैं वो क्या कहती हैं। तो आइए एक किताब जो कि ये देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर डमीज़, कि इनिशियली अगर किसी ने स्टार्ट करनी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो वो किस तरह से किन किन चीज़ों का ख्याल रखे। हम इस किताब में से आपके सामने वो पॉइंट्स लेके आएंगे कि जिसकी वजह से जिस तरह से आप अपने वेबसाइट को गूगल के अंदर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर मुकम्मल कोर्स बनाया हुआ है कि आपने अपनी वेबसाइट को किस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रॉपर प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हम जो है उसकी तरफ अभी किताब से रहनुमाई करते हुए, और इसके अलावा हमने एक प्रीमियम कोर्स बाय किया है जिसकी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की जो हमने कॉस्ट पे की है, और उस कोर्स को हम इस वीडियो के अंदर उर्दू फॉर्मेट के अंदर, वो क्योंकि इंग्लिश गोरों का कोर्स बनाया हुआ है और पेड कोर्स है, काफ़ी कॉस्टली कोर्स है, उससे भी हमने पॉइंट्स बनाए हैं जो कि हमने ये नोट्स की शक्ल के अंदर किताब में लिखे हुए हैं। तो हम इनको भी आपके सामने गोश गुजार करेंगे। तो एसईओ की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपने वेबसाइट बना ली, वो हमने मुकम्मल कोर्स बनाया है कि आपने डोमेन कैसे लेनी है, होस्टिंग कैसे लेनी है, उनको लिंक कैसे करना है, वो हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आपने वो ले लिया, और अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो आप हमें बताएं 034593030101 के ऊपर, तो हम आपको डोमेन होस्टिंग वगैरह आपकी वेबसाइट मुकम्मल तैयार करके आपके हैंड ओवर कर देंगे, मुकम्मल बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर। और वो आप उसके साल के चार्जेस होते हैं वो आपने पे करने होते हैं। तो जब आप ब्लॉगिंग करेंगे या आप अपनी बिजनेस की वेबसाइट बनाएंगे तो मेन पर्पस सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं होता। वेबसाइट आपने बनवा ली किसी से, असल पर्पस ये है कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो ब्लॉग है, आपका जो आर्टिकल है वो गूगल के अंदर रैंक करे। अब गूगल में रैंक क्यों करवाना है, वहाँ पे ये आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या, यानी इसको मैं अगर एक आम ले मैन जो है जिसको कुछ पता नहीं है, जिस तरह किताब का नाम भी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर डमीज़, कि वो लोग जिनको अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और हम ये क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो आप देखें कि अगर आपने इश्तिहार चलाते हैं टीवी के ऊपर तो आपको एक एक मिनट के 1-1 लाख रुपया पे करना पड़ता है। 1 मिनट का किसी जगह 50,000 है, किसी जगह 70,000 है, तो कितना ज़्यादा उनका खर्चा आ रहा है। बड़ी कंपनियां तो अफोर्ड कर सकती हैं ये इश्तिहार, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी तरह अगर आप इश्तिहार चलाते हैं, मैं फेसबुक पे इश्तिहार चलाऊंगा या मैं गूगल पे इश्तिहार चलाऊंगा, इश्तिहार चलाने के एडवर्टाइजमेंट के खर्चा होता है अच्छा खासा। आपके पास ट्रैफिक तो आती है, लेकिन वो तब तक आएगी जब तक आपका इश्तिहार चला है। इश्तिहार जैसे चलना ख़त्म होगा, ट्रैफिक आना ख़त्म। तो यानी ये इसका डायरेक्ट बजट के साथ ताल्लुक है। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसी चीज़ है, अब ये है क्या, इसका थोड़ा सा समझ लें कि ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। अभी गूगल के अंदर आपकी वेबसाइट इस तरह से है कि लोग, मैं बिलफर्ज सर्च करता हूँ, मुझे चाहिए है कि एक मोबाइल चाहिए, तो मैं सर्च करूँगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट मोबाइल, ठीक है, तो या 5G मोबाइल्स इन पाकिस्तान, इस तरह करके मैं सर्च करूँगा। तो अगर आपका मोबाइल टॉप पे आने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि गूगल वो शो करे कि ये वाला मोबाइल टाइप टॉप के ऊपर है। या मैं सर्च करता हूँ कि व्हाट आर द बेस्ट पैम्पर्स फॉर द बेबीज़, ये आमतौर पे ख़वातीन वगैरह सर्च करती होती हैं। जो ऑनलाइन जो लोग चीज़ें मंगवाते हैं वो गूगल के ऊपर, या बेशक उसने परचेज़ भी करनी हो तो वो सर्च करेगा कि कौन सी कंपनी का जो है पैम्पर जो है वो अच्छा है। तो अब जो टॉप के ऊपर रिजल्ट आएंगे वो तो ये बताएगा कि गूगल क्या कहेगा कि 1 अरब रिजल्ट के अंदर से दीज आर द टॉप 10 रिजल्ट्स फ्रॉम द 1 मिलियन रिजल्ट्स, कि 1 मिलियन रिजल्ट में से या 10 लाख रिजल्ट में से ये टॉप 10 रिजल्ट है। और वो तो दिखा भी नहीं सकता, सिर्फ टॉप 10 दिखाएगा। तो ये जो पहले पेज के ऊपर आए हैं इसे कहते हैं सर्च इंजन रैंकिंग पेज, SERP, कि ये सर्च इंजन में टॉप पे की पोजीशन आई है। तो ये जो टॉप पे आई है ना, इसे कहते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन गूगल है, ये सर्च इंजन है। अभी बिंग है, ये सर्च इंजन है। इसी तरह और भी रशियन के हैं, चाइना के हैं, ठीक है, बेदू जो है वो चाइना का है, अब रशिया का जो सर्च इंजन है वो है,
येंडेक्स है, इस तो और भी सर्च इंजन है, लेकिन सबसे मशहूर जो है वो गूगल है। गूगल क्रोम लोग यूज़ करते हैं या google.com पे जाके वहाँ पे सर्च करते हैं। कोई भी किसी की वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट नहीं आता। कोई बहुत शाज़ो नादिर कोई वेबसाइट होती हैं जो बहुत मशहूर हो जाती हैं, जिस तरह अमेज़ॉन है, तो डायरेक्ट परचेज़ के लिए लोग अमेज़ॉन पे जाके वहाँ पे सर्चिंग करते हैं, तो उनका अपना एक एल्गोरिथम है। लेकिन ज़्यादातर लोग वेबसाइट के ऊपर आते हैं, वो गूगल पे आएंगे, सर्च करेंगे, वहाँ से आपकी वेबसाइट पे जाएंगे। अभी गूगल के अंदर टॉप पे आने के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको? आपको चाहिए कि आपकी वेबसाइट गूगल में टॉप पे आए। अब गूगल में टॉप पे कैसे आएगी? गूगल पे टॉप पे ऐसे आएगी कि गूगल के कि हाँ ये वेबसाइट वाकईतन टॉप पे आने की हकदार है, उसको ऊपर लेके आए। तो ये जो सर्च इंजन है गूगल को हम नहीं कहते, हम इसको कहते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, और सर्च इंजन के लिए वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। यानी कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि उसके जो रैंकिंग फैक्टर होते हैं गूगल के, गूगल जिन जिन चीज़ों को देखता है, मसलन क्या चीज़ देखता है जी, गूगल ने कहा कि मैं देखता हूँ कि ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है या नहीं है। मोबाइल फ्रेंडली का क्या मतलब? पहले पहले लोग मोबाइलों को टच मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त मोबाइल फ्रेंडलीनेस की इतनी ज़रूरत नहीं थी। अब लोग मोबाइल के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो क्या ये मोबाइल के ऊपर जब छोटी स्क्रीन पे आएगी वेबसाइट, तो क्या ये आराम से इसको लोग स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते? कोई बड़ी स्क्रीन के ऊपर आए वो फिर बार बार उसको छोटा करे, बड़ा करे, तो इसके लिए मोबाइल फ्रेंडलीनेस है इसमें या नहीं है? फिर ये सिक्योर है या नहीं है? सिक्योर के लिए इसमें HTTPS इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ? फिर ये कितनी जल्दी लोड होती है? तो नहीं है कि 6 सेकंड लगा देती है लोड होते होते, बंदा जनाब बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। लोग तो 1 सेकंड 2 सेकंड से ऊपर वेट नहीं करते। तो जैसे ही 1 सेकंड से ऊपर टाइम होगा, वो 7% लोग जो है वो हर सेकंड के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। अगर 5-6 सेकंड में लोड हुई तो इतनी देर में तो सारी ट्रैफिक ही चली जाएगी। तो ये तो जाएगी जाएगी। गूगल का भी रैंकिंग फैक्टर, गूगल ऐसी वेबसाइट को कि जो 3 सेकंड 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेती है, उसको ऊपर लेके नहीं आएगा कि भाई ये तो वैसे ही लोग इस पर नहीं जाएंगे, मैं खामखा इसको ऊपर लेके आऊँ। इस तरह और भी बहुत से रैंकिंग फैक्टर है जिनका ख्याल रखना होता है। तो वो हम उन रैंकिंग फैक्टर्स को इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि उन पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे उसके हम बेहतर लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो सी हैं वो ज़रूरी है। उसके बाद अभी आपने वेबसाइट अपनी बना ली, अब अभी करना क्या है आपने, कैसे आप उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे? आपने उसके ऊपर लिख दिया कि मैं ये काम करता हूँ, या हमारा कारोबार जो है वो कार्गो का कारोबार है, या हमारा जो है वो स्वीट्स का कारोबार है, ठीक है। आपने उसके ऊपर पेज बना दिया, कंटेक्ट अस का पेज बना दिया, अबाउट अस का पेज बना दिया, 5 पेज की आपने बना ली। लेकिन आप ये कहते हैं कि यार लोग सर्च करते हैं, हमारी वेबसाइट ऊपर नहीं आती है, तो ये तो बड़ा मसला है, ये तो आ ही नहीं सकती। आ ही नहीं सकती वाला मसला नहीं है। मसला ये है कि आपने उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ। एक बंदा बिलफर्ज लिखता है कि बेस्ट हलवा पूड़ी इन गुजरात, तो आपने ये वाला, ये एक कीवर्ड है, ये जो बंदा जो टाइप कर रहा है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसने लिखा है बेस्ट हलवा पूड़ी इन गुजरात, उसको हलवा पूड़ी खानी है, ठीक है। तो बेस्ट हलवा पूड़ी नियर मी, इस तरह करके उसने कोई चीज़ सर्च की है गूगल के ऊपर। तो आपने वो हलवा पूड़ी का वर्ड और बेस्ट हलवा पूड़ी इन गुजरात, आपने वो उसके वेबसाइट के ऊपर लिखा था या नहीं लिखा था? क्योंकि वहाँ पे गूगल खुद से अज्यूम नहीं करता कि आप ये चीज़ है तो यही होनी चाहिए। वो जो वर्ड कीवर्ड टाइप कर रहा है ना, वो कीवर्ड से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होनी चाहिए। अब वो कीवर्ड कैसे मिलेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये कीवर्ड लोग टाइप कर रहे हैं? आप तो अपनी वेबसाइट के बारे में, आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, अपना कारोबार है, आपने वो उस पर लिख दी है, आपने तो ये देखा ही नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को कौन सी चीज़ चाहिए थी, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए थी। यहाँ पे आती है कीवर्ड रिसर्च। कि कीवर्ड रिसर्च क्या होगी कि आपने ये देखना है टूल्स की मदद से कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। जो कुछ लोग सर्च कर रहे होंगे वो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखना है उसके बारे में। जब आप लिखेंगे और बाकियों से अच्छा लिखेंगे, जो आपके कंपटीटर है ना, जो वो लिख रहे हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कंपटीटर मेरा कौन है? आप अपने उसी को आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे। कंपटीटर के फाइंड करने के बहुत से टूल्स हैं, बस जैसा ऊबर सजेस्ट जो है, ये एक टूल है, जो पेड टूल होते हैं। ये आमतौर पर जो पेड टूल होते हैं ना, ये इनकी सर्विसेज अच्छी होती हैं, क्योंकि ये आपको वो चीज़ दे रहे होते हैं जो फ्री में नहीं मिल रही। फ्री में भी मिल जाएगी, आप जाएँ जाके। कंपटीटर का मतलब क्या है कि आपकी अगर स्वीट्स की दुकान है, तो जो दूसरे बंदे की स्वीट की दुकान है, आपकी हलवा पूड़ी की दुकान है, दूसरे बंदे की हलवा पूड़ी की दुकान है, तो उसने जो कुछ लिखा हुआ है वो आपका कंपटीटर है। उसको आप फॉलो करें, देखें यार वो क्या चीज़ लिख रहा है, आपसे जो अच्छा है, बेहतर है, जिसकी वेबसाइट आपसे बेहतर चल रही है। आपकी बिलफर्ज खजूरों की
बिजनेस है, तो आप जो दूसरा बंदा खजूरों का बिजनेस कर रहा है जिसकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, आप देखें यार उसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड को देखें कि कौन से कीवर्ड में उसने लिखा है, या कीवर्ड रिसर्च करें। आपकी अगर वेबसाइट नई है तो फिर आपने क्या करना है, पुरानी वेबसाइट है तो फिर क्या करना है, ये एसईओ के अंदर बुनियादी चीज़ है। सबसे पहले जो पहला आपका काम है, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप उसका अपनी वेबसाइट का ऑडिट करें, एसईओ ऑडिट करें उसका, ठीक है। एसईओ ऑडिट के लिए पेड टूल्स आते हैं, फ्री टूल से भी हो जाती है, लेकिन जो पेड टूल्स हैं उनमें ऊपर सजेस्ट जो है वो रिकमेंडेड है, एएचरेफ रिकमेंडेड है, ठीक है। जो फ्री टूल्स हैं उसके अंदर जो गूगल का जो है गूगल कीवर्ड एक्सप्लोरर, वो आप जब आप जाएंगे गूगल एड्स में तो वहाँ पे आपको ये फ्री टूल मिलता है, वो आपको कीवर्ड्स के लिए वो आपकी हेल्प आउट करता है। लेकिन एनालिटिक्स को सर्च करने के लिए आप एएचएफ ले लें या ऊपर सजेस्ट ले लें, या आप हमें कॉल कर दें कि हमें जो है अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स करवाना है, तो आप हमें बता दें, हम आपके प्रोज एंड कॉन्स, वो जो पेड टूल्स आपको दे रहे हैं, हम आपकी वेबसाइट को ऐड करके उसके प्रोज एंड कॉन्स निकाल के वो एक दफ़ा करना है आपने, या 6 महीने बाद एक दफ़ा आपने वेबसाइट का एनालिटिक्स करना है कि हम किस चीज़ में लैग कर रहे हैं, किस चीज़ में बिहाइंड है, हमारे लूप होल क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम पीछे हैं। तो उन चीज़ों के अंदर आपने इंप्रूव करना है अपनी वेबसाइट को और आगे लेके जाना है, ठीक है। जब आप ये एनालिटिक्स कर लेंगे, पहला मरला तो ये हो गया कि आपने अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स करना है, और उसके अंदर आपने जहाँ पे जिस कीवर्ड के अंदर आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं, या आप ये देखेंगे यार इस कीवर्ड में एसईआरपी जो है मेरी, मैं 5वें पेज के ऊपर आ रहा हूँ, वो जो पेड टूल्स हैं वो बता देते हैं कि आप इस कीवर्ड में 5वें पेज के ऊपर हैं, तो आपको उस कीवर्ड के ऊपर मजीद लिख के अपने आप को तीसरे पेज पे लाएं, दूसरे पे लाएं, फिर आप पहले पेज पे आएँ। जब आप पहले पेज पे आएंगे ना, फिर आप कंपटीटर के साथ मुकाबले में आएंगे। जो बंदा बिलफर्ज आपके ब्रांड्स जो हैं, जो दूसरे नंबर पे पहुंची हुई है, जो तीसरे नंबर पे आई हुई है, अब आपने क्या करना है कि किस तरीके से आप ऊपर लेके आएंगे। जो बंदा भी देख रहा है, पहले पेज को देख रहा है, पहले पेज में वो अगर पहले रिजल्ट पे ही जाता है, दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, लेकिन गो थ्रू एक दफ़ा वो देख लेता है कि यार अच्छा ये वेबसाइट्स इसमें आ रही हैं, फिर जो उसको सबसे अच्छा लगता है तीसरे नंबर पे, चौथे वाले पे, वो उस पर चला जाता है। अगर पहले पेज पे आपकी वेबसाइट आ जाए तो उस पर आप जाना शुरू हो जाएंगे, आप कंपटीटर का मुकाबला करना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप बिग ब्रांड्स के साथ आपका नाम भी आ रहा है तो आपका नाम भी एक दफ़ा लोगों के जहन में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार ये बंदे ने ये वेबसाइट भी है, इस चीज़ के मुतालिक ये वेबसाइट भी है, इसको भी देख लें जाके ये क्या कर रही है, तो लोग वहाँ पे भी आपकी वेबसाइट पे भी आना शुरू हो जाएंगे। यानी सबसे पहला काम ये है कि आपने अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करना है। उसके बाद आपने जो जिस चीज़ के अंदर आप लैग कर रहे हैं उसमें बेहतरी लेके आनी है, इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। ये फर्स्ट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी वेबसाइट के लिए। जब आप ये चीज़ कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम अगले तरीके में चलेंगे कि कैसे आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, अपने आर्टिकल को कैसे लिखना है, और कैसे आपने अपनी वेबसाइट को अपने कंपटीटर को बीट करके कैसे ऊपर आना है। तो ये होती है बेसिकली एसईओ का मेन पर्पज़ ये है। इसके अलावा बाकी पिलर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर ये आपकी बुनियाद जो है वो खड़ी होगी। आपका जो किसी भी चीज़ की, आपके बिजनेस की अर्निंग है, आपकी ऑनलाइन अर्निंग है, वो इसी चीज़ के साथ डिपेंड करती है कि आपका कितना ज़्यादा लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है। बेशक आपने अगर इसमें आपने लोगों को भी देखना है, लोगों की अट्रैक्शन को भी, लोगों को किस तरीके से एंगेज करना है। उसके अंदर एक और चीज़ जो मैटर करती है वो है बाउंस रेट, कि बाउंस रेट पे आपने कैसे माइनस करना है। बाउंस रेट ये होता है कि मसलन गूगल ने तो आपको पहले पेज पे लेके आ गया, ट्रैफिक आपके पास बिलफर 100 बंदे आए, 100 बंदे आपकी वेबसाइट पे आए देखने के लिए, लेकिन वो देखते साथ ही उनको कोई मज़ा नहीं आया, वो 5 सेकंड के अंदर दोबारा वापस चले गए। कोई भी रीज़न हो सकता है आपकी वेबसाइट लोड सही नहीं हो रही, या उसके ऊपर जिस चीज़ के लिए वो आया था वो चीज़ तो लिखी भी नहीं है, ऊपर कुछ और लिखा हुआ है वो। अब यहाँ पे आपने आके एक दफ़ा यूज़र आ जाए उसको एंगेज रखना है। जिस कीवर्ड के ऊपर आपने लेके आए हैं, जिस कीवर्ड के ऊपर आपने रैंक किया है, तो आपने उस कीवर्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करनी है, अच्छी इन्फॉर्मेशन, उसको एंगेज करना है, उसमें हैक्स को आपने इस्तेमाल करना है कि बंदे आपकी वेबसाइट को छोड़ के वापस ना जाएं। अगर वो छोड़ के चले गए, जल्दी वापस चले गए, जाएगा तो जरी बात है वो जाएगा ही, लेकिन 3-4 मिनट लगा के अगर गया एक बंदा, तो गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि यार इस बंदे को जो है ना ये वेबसाइट अच्छी है,
इसको मुझे वाकई रैंक करना चाहिए और बंदों को भी दिखाना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा तो मैं इसको लोगों तक पहुंचाऊं कि लोग इधर आके तो रुके हुए हैं। और अगर लोग आते हैं और बस आकर देख के वापस चले जाते हैं, बाउंस रेट बहुत ज़्यादा 80% बाउंस रेट चल रहा है कि 100 बंदे आए उसमें से 80 जो है वो वापस चले गए, 15-20 जो है वो थोड़ी देर रुक के रहे, वो भी पता नहीं किस वजह से, कोई पानी पीने शुरू हो गया था या क्या हो गया था, वो थोड़ी देर रुक गया बीच में। इस तरह के जो बाउंस रेट की वजह से तो वो फिर आपकी वेबसाइट को दोबारा पीछे ले जाएगा। इसलिए ये जो SEO जो है ना वो आपने अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना है सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद जो ऑडिट के अंदर चीज़ें आएंगी उनको आपने बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है। SEO के रैंकिंग फैक्टर्स होंगे, उनको आपने सही करना है ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आना शुरू हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अभी हम इस सीरीज़ को आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप लेके, तो एक हमने ये रखी है किताब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुतलिक फॉर डमीज़, और दूसरा हमने रखी है ये कोर्स जो कि हमने ऑनलाइन कोर्स किया है। ये मुकम्मल इसके ऊपर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और इंशाल्लाह इनकी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि ये कैसे आपने अपनी वेबसाइट को आगे लेके जाए। और फिर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, हमारे पास भी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनकी हम SEO करते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे कि क्या खामी क्या है, गलती क्या है, किस तरीके से आपने बेहतर करना है। आप हमें अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो इंशाल्लाह हम आगे इस टॉपिक को लेके चलेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आप वेबसाइट रखते हैं, वेबसाइट ओनर हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल होने वाले हैं। हमारी वेबसाइट के आप हमारे इस ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हम अपलोड करें नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक वो पहुंच जाए, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, तो आप उससे मुंसलिक हो जाएं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लाजमी लिखें ताकि हम उसका आपको जवाब दे सकें। खुदा आप कामयाब हासिल हो। अल्लाह हाफिज़।